हाय गाइस। आज मैं आपके साथ बात करूंगा यस बैंक की। इस स्टॉक ने मार्केट में हाहाकार मचा के रखा है। इस स्टॉक के गिरने, फिर चढ़ने और फिर गिरने की असली कहानी क्या है, ये हम जानेंगे। पहले ये स्टॉक अपने मैनेजमेंट इश्यूज के कारण पिटा, और ऐसा पिटा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसकी ये हालत होगी। तब पहला मौका था जब रिटेल इन्वेस्टर लुटा था इस स्टॉक में। बाद में सरकार ने एसबीआई को मजबूर किया, जी हाँ, मजबूर किया इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। मजबूर बिल्कुल सही वर्ड है, क्योंकि कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन या बड़ा इन्वेस्टर डूबती हुई नाव में पैर नहीं रखेगा। पर एसबीआई आया, उसको देखकर बाकी के बैंक्स और इन्वेस्टर आए, और हुआ ये कि 16 रुपये का शेयर, जी हाँ, लगभग 16 रुपये 45 पैसे टू बी प्रिसाइज, इस शेयर की वैल्यू थी 6 मार्च को। और इस स्टॉक को 60 रुपये तक पहुंचने में सिर्फ 12 दिन लगे। यानी कि 60 रुपये 45 पैसे का ये स्टॉक हो गया था 18 मार्च को। यानी कि सिर्फ 12 दिनों में इसने आपका पैसा 4 गुना कर दिया, लगभग 4 गुना कर दिया। लेकिन ये ऐसा भी स्टॉक है जिसने 5 रुपये का लेवल भी देखा हुआ है। फिर हुआ ये कि उसके बाद गवर्नमेंट ने 3 साल का लॉक इन पीरियड इंट्रोड्यूस करा, जिसके चलते इन्वेस्टर्स सिर्फ 25% शेयर ही बेच सकते हैं। अगर आपके पास 100 से ज़्यादा शेयर हैं तो, अगर 100 से कम शेयर हैं तो आप पूरा अपना जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है अमाउंट वो आप बेच सकते हैं। अगर इसके लॉक इन पीरियड को लेके अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपको उसके ऊपर क्लियर कर दूंगा। क्योंकि ये लॉक इन पीरियड अलग है और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक डेट तक ही था। लेकिन अगर आप इसको लेके कंफ्यूज हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कि आपके शेयर लॉक होंगे कि नहीं, अगर इसको लेके आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई सरकार की 3 साल के लॉक इन पीरियड वाली, तब से ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ। और तब दूसरी बार था जब रिटेल इन्वेस्टर लुटा, क्योंकि उसने ऊपर के रेट पे इसको ख़रीदा था। तब से लेकर अब तक ये स्टॉक ज़्यादातर वक्त 22 रुपये और 30 रुपये के बीच में ही ट्रेड हुआ है। लेकिन फिर आया इसका एफपीओ, जिसको 12 से 13 रुपये के रेट पे ऑफ़र किया गया, और 12 से 13 रुपये के बीच में लोगों को बोला कि आप ख़रीदो। लोगों को इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि हम ख़रीदें या ना ख़रीदें, ख़रीदें या ना ख़रीदें। उस वक्त स्टॉक की वैल्यू लगभग 22 रुपये के करीब होगी, 22 या 23 रुपये के करीब। लोगों ने सोचा कि इसकी मार्केट वैल्यू तो 22 रुपये की है, हमें 12 से 13 रुपये पे मिलेगा, तो एक शेयर पे 10 रुपये का सीधा प्रॉफिट होगा, तो इसको ख़रीद लेते हैं और बाद में इसको बेच देंगे प्रॉफिट के लेके। कन्फ्यूजन का माहौल था, क्योंकि ये बैंक भी कुछ ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इन्वेस्टमेंट के मतलब पैसा लगा हुआ है, और इतनी अच्छी इसके रिकॉर्ड और न्यूज़ भी नहीं आ रही इसको लेकर अच्छी। तो इस शेयर को लेकर कन्फ्यूजन का माहौल भी था। तो लोग यही कंफ्यूज रह गए कि हम लगाएं ना लगाएं, इसमें ख़रीदें ना ख़रीदें, इसको होल्ड करें या ना करें, इसके एफपीओ में हिस्सेदारी सब्सक्राइब करें या ना करें। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर तो इस मार्केट में फंसने को ही आया है। वो जीती हुई बाजी कब हार जाता है ये उसे भी नहीं पता लगता, और बड़े बड़े ऑपरेटर बाजी मार लेते हैं। हुआ ये कि इसका इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ, और मार्केट में बना बिकवाली का माहौल। जब तक इसकी अलॉटमेंट के शेयर आए, इसका मार्केट रेट 13 रुपये पे ही आ गया। ये देख कर रिटेल इन्वेस्टर पैनिक हो गया, और कहीं उसे इस एफपीओ में भी घाटा ना हो जाए, वो शेयर बेचने लग गया। रही सही कसर इसके रिज़ल्ट ने पूरी कर दी। इसका रिज़ल्ट हम सबको पता ही है, जो आया वो 60% गिरा हुआ रिज़ल्ट आया इसका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ने लॉस रिपोर्ट किया है। पिछले काफ़ी वक्त से ये बैंक लॉस रिपोर्ट कर रहा था। पिछले साल इसी क्वार्टर में इसने 114 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया था, और इस साल लगभग इसने 44 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया दिखाया है। तो यानी कि इसका प्रॉफिट जो है वो 60% गिरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने लॉस रिपोर्ट किया है। तो इसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाया है, मतलब इस क्वार्टर में इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, वो भी लॉकडाउन के माहौल में, जो कि अच्छी बात है। इस वक्त इसके शेयर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, लेकिन लोग धड़ल्ले से ख़रीद भी रहे हैं।
अब ये ख़रीदने वाले रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं लग रहे मुझे, ये बड़े बड़े ऑपरेटर हैं और पैसे वाले लोग हैं। इस वक्त फिर से रिटेल इन्वेस्टर से माल बिकवा कर उससे ख़रीदेंगे ये लोग और फिर ऊपर के रेट पे ये सामान अपना बेच देंगे और रिटेल इन्वेस्टर को फंसा कर निकल जाएंगे। तो रिज़ल्ट तो हमें पता ही है स्टॉक में क्या होगा, एक बार फिर रिटेल इन्वेस्टर लुट जाएगा। लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक ना होए। इस वक्त इसमें एक न्यूज़ ये आई है कि LIC ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। LIC ने 105 करोड़ के लगभग शेयर खरीदे हैं ट्यूसडे को, तो उसने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, इसलिए आज ये स्टॉक लगभग 5% का अपर सर्किट दिखा रहा है। और मोडीज़ ने इसकी ये रेटिंग भी इम्प्रूव करी है, इसलिए ये बैंक थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। जिन लोगों ने इस शेयर को ज़्यादा रेट के ऊपर ख़रीदा हुआ है 22, 23, 30 रुपये के रेट के ऊपर, मैं उन्हें यही कहूँगा कि उन्हें होल्ड करना चाहिए। और इसमें मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखाता हूँ CS बैंक की शेयर की। इसकी जो होल्डिंग है, ये आपको होल्डिंग दिखाता हूँ मैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स की होल्डिंग है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 48.21% हिस्सेदारी है, ICICI की 7.97, एक्सिस की 4 पॉइंट लगभग 5%, बंधन बैंक के 2.39, फेडरल बैंक, IDFC, LIC तक ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और इनके लॉक इन शेयर का जो पीरियड है वो, जैसे इतने इनके शेयर हैं 6 करोड़ के करीब हैं। और इनके पास ये लगभग 60 करोड़ शेयर हैं एक्सिस बैंक के पास और 30 करोड़ शेयर हैं बंधन बैंक के पास। तो इन शेयर, ये जो 30 करोड़ शेयर है बंधन बैंक के, इसमें से 22 करोड़ 50 लाख जो हैं इसके लॉक शेयर हैं। तो 22 करोड़ 50 लाख के शेयर नहीं बेचेगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास भी ये ऑप्शन है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि 3 साल तक मैं तो इसका कोई स्टॉक नहीं बेचूंगा। ये सारे स्टॉक जो हैं इसके, ये असली वैल्यू है जो इन कंपनियों ने इसमें स्टॉक ख़रीदे हुए हैं। और ये जो सारे स्टॉक हैं जो लॉक इन पीरियड के अलावा हैं, देखिए लॉक्ड ऊपर लिखा आ रहा है परसेंट ऑफ शेयर्स, ये सारे शेयर हैं जो इनके लॉक्ड हैं, जो ये बेच ही नहीं पाएंगे। तो इतनी इतनी बड़ी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत इसमें नहीं है। इस वक्त ये बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। येस बैंक को देखिए स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सेटअप बैंक है ये, इसकी ब्रांचेस हैं, इसके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ATMs हैं इसके, और सबसे बड़ी बात कि इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इसलिए इसके जो पैसे डूबने का जो चांस है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बैंक डूब ही नहीं पाएगा। जो पैसे ये कमाएगा FPO से, इसके पास जो फ़ंड रेज़ किया है इसने अपना, SBI से जो इसने उधार पैसे लिए हैं या SBI ने इसमें स्टेक्स आपने ख़रीदे हैं, जो पैसा वो इसको मिला है उससे ये प्रोविजंस करेगा, अपना NPA % कम करेगा और ख़ुद को स्टेबल करेगा। ये बैंक आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, शायद बड़े स्टॉक से भी ज़्यादा, जैसे कोटक, HDFC, ICICI और एक्सिस। क्योंकि ये स्टॉक्स पैसा, क्योंकि जो ये येस बैंक है, ये 4 से 5 गुना आपकी वैल्यू को, आपके जो इन्वेस्टमेंट को 4 से 5 गुना करने की क्षमता रखता है। और जो इसमें लंबे समय के लिए निवेश किए हैं उनके लिए तो ये एक लॉटरी जैसा साबित होगा। ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप इसको देख के घबराएं नहीं। रिटेल इन्वेस्टर, बिकवाली का माहौल चल रहा है, अपर सर्किट में फ्रीज़ हो रहा है, बेच के निकल जाएं, तो आपको नहीं बेचना है। एक बार फिर से आप लुट ना जाएं, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई नॉलेज अगर आपको अच्छी लगी और आपको फ़ायदा मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा जल्द से जल्द। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।